ग्लैंड की अगर बात की जाए तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पैराथायराइड ग्लैंड इसकी पैथोलॉजी से पहले हमें पता होना चाहिए कि पैराथायराइड ग्लैंड का चीफ सेल क्या है। पैराथायराइड ग्लैंड का चीफ सेल जो है, द चीफ सेल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड विच रेगुलेट सीरम आयनाइज कैल्शियम, ये क्या करता है? इसका चीफ सेल जो है ये क्या करता है? ये आयनाइज कैल्शियम को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कौन से हार्मोन से? पैराथायराइड हार्मोन से। पैराथायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो पैराथायराइड हार्मोन के ज़रिए से क्या सिक्रिएट करता है, जो क्या मेंटेन रखता है? आयनाइज्ड जो कैल्शियम है उसे मेंटेन रखेगा। इसके दूसरा फंक्शन है इट इंक्रीज व्हाट? इट इज़ इंक्रीज, ये इंक्रीज़ करता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। बोन की ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है इसे क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, ज़्यादा करता है। बोन की ब्रेकडाउन ज़्यादा करता है और इसके साथ साथ कैल्शियम को क्या करेगा? ज़्यादा रिलीज़ करेगा और इसके साथ साथ फॉस्फेट को ज़्यादा रिलीज़ करेगा। तो बोन की ब्रेकडाउन करना किसका काम है? पैराथायराइड हार्मोन का काम है। और इसके साथ कैल्शियम और फॉस्फेट इनसाइड द ब्लड ज़्यादा कर रहा है, सिर्फ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से नहीं करेगा। इट विल आल्सो इंक्रीज़ व्हाट? इट विल आल्सो इंक्रीज स्मॉल बाउल में अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगा। इंटेस्टाइन जितने भी हैं उन इंटेस्टाइन से, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा। एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की और फास्फेट की इंक्रीज़ करेगा और उससे जो सीरम में कैल्शियम है वो मेंटेन रखता है। इसी तरह नंबर 3 इंटेस्टाइन जीआईटी हुआ, इट आल्सो इंक्रीज व्हाट? इंक्रीज़ करता है, क्या करता है? ज़्यादा करता है रीएब्जॉर्प्शन। इट आल्सो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता, कहाँ से? रीनल ट्यूब्यूल से। रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। जबकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर रहा है लेकिन फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन, फॉस्फेट की कम कर रहा है, कैल्शियम की ज़्यादा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इंक्रीज़ कैल्शियम लेवल। ये कैल्शियम लेवल क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। कहाँ को? सीरम में। किसका काम है? पैराथायराइड हार्मोन का काम है। पैराथायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसके चीफ सेल जितने भी हैं वो कैल्शियम को मेंटेन रखते हैं, इंक्रीज़ करता है किसको? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को, और साथ से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से कैल्शियम और फॉस्फेट निकलेगा और हमारे पास स्मॉल एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन करेगा किसकी? कैल्शियम और फॉस्फेट की विटामिन डी के ज़रिए। और इन रीनल की बात की जाए तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन वहाँ पर ज़्यादा करता है जबकि फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं करता है। अभी अगर ये पैराथायराइड हार्मोन जो मौजूद है, ये पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म किसे कहते हैं? प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म किसे कहा जाता है? प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की अगर बात की जाए, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में किस में डिफिशिएंसी आती है? जो पैराथायराइड ग्लैंड है, द पैराथायराइड ग्लैंड, जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इस पैराथायराइड ग्लैंड में क्या होगा? इट विल हैव अ डिसऑर्डर। इसमें डिसऑर्डर आएगा और उस डिसऑर्डर की वजह से एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन होगा। पैराथायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर हुआ और एक्सेस ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन हुआ। इस कंडीशन का नाम प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है। इट इज़ मोस्टली, इसमें काज क्या होता है? इसके अगर काज की अगर बात करूं तो मोस्टली इट इज़ ड्यू टू पैराथायराइड एडिनोमा। पैराथायराइड के एडिनोमा की वजह से मोस्टली होता है। कितने परसेंट? 80%।
80% पैराथायराइड एडिनोमा की वजह से होता है, और या तो पैराथायराइड कार्सिनोमा की वजह से होगा या पैराथायराइड में हाइपरप्लेजिया हो जाए उसकी वजह से होगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से क्या काज करती हैं? प्राइमरी पैराथायराइडिज्म। अब देखिए पैराथायराइड एडिनोमा जो है 80% काज करता है। ये मोस्टली कौन सा एडिनोमा? वही है, नाम कहानी है, बिनाइन ट्यूमर है। इट इज़ आल्सो अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का बिनाइन ट्यूमर है जो मोस्टली क्या होता है, विच इज़ मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक है। ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन है जिसमें कैल्शियम क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इट विल आल्सो लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन। इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं, लाइक हमारे पास इस पहली कॉम्प्लिकेशन है, उसका नाम है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस की कॉम्प्लिकेशन आती हैं, मीन्स कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन आता है। नंबर 2, नेफ्रोलिथियासिस के बाद दूसरा आता है, उसका नाम है नेफ्रोकैल्सिनोसिस। नेफ्रोकैल्सिनोसिस की कॉम्प्लिकेशन आती है जिसमें क्या होता है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस में क्या होता है, इसमें मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल हो जाए, रीनल ट्यूब्यूल्स हो जाए, विच लीड्स टू व्हाट, पॉलीयूरिया, जिससे पॉलीयूरिया की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। नंबर 3, तीसरे की अगर मैं बात करूँ, तीसरे में आता है सीएनएस डिस्टर्बेंस। सीएनएस क्या हो जाता है, सीएनएस के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। नंबर 4 की अगर बात की जाए, कॉन्स्टिपेशन की अपीयरेंस आती है। कॉन्स्टिपेशन के साथ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, और इसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ बेनाइन में ट्यूमर में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन किस में आ रही हैं? ये सारी पैराथायराइड एडिनोमा में आ रही है, जिसमें 80% काज है जिसका, और ये सिर्फ ये नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोकार्सिनोसिस या सीएनएस डिस्टर्बेंस, कॉन्स्टिपेशन, पेप्टिक अल्सर, पैंक्रेटाइटिस वगैरह सिर्फ नहीं आती है। It leads to a condition which is called osteitis fibrosa cystica। ओस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका की कंडीशन भी अपीयर हो। ओस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका एक ऐसी कंडीशन है विच इन विच देयर इज़ अ रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, जिसमें हमारे पास बोन की कंप्लीट रिजॉर्प्शन हो जाती है, जिससे फिर क्या होता है, फाइब्रोसा और सिस्टिका हो जाती है। फाइब्रोसा और सिस्टिका का मतलब ये है कि उसमें फाइब्रोसिस अपीयर हो जाते हैं और साथ साथ सिस्टिका स्पेस बन जाते हैं। तो एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन जिसमें बेनाइन ट्यूमर हो पैराथायराइड का 80% अराइज होता है, और प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म का 80% केस होता है, और हाइपरथायराइडिज्म बेनाइन ट्यूमर हुआ, हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन होगी। इसके साथ कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगी, नेफ्रोलिथियासिस की कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनेगा, नेफ्रोकार्सिनोसिस की मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स होगा, पॉलीयूरिया आएगा, सीएनएस डिस्टर्बेंस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी हाइपरकैल्सीमिया की वजह से, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकता है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, और इसके बाद ओस्टियाटाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका की कंडीशन आती है। इसका मतलब यह है ओस्टियाटाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका मतलब रिजॉर्प्शन ऑफ बोन होगा, और वो रिजॉर्प्शन ऑफ बोन लीड्स टू फाइब्रोसिस ऑफ बोन एंड लीड्स टू सिस्टिक स्पेस इनसाइड द बोन। ये प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म था। अभी पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी कंडीशन की वजह से हो रहा है, तो उसका नाम है, वो हम पढ़ते हैं, उसका नाम है सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। अभी सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में वही कहानी है, एक्सेस क्या होगा, हाइपरपैराथायराइडिज्म है, एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन हो रहा है, लेकिन एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन ड्यू टू एक्सट्रेंसिक ऑफ जो कि हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से नहीं होता है, इट इज़ ड्यू टू व्हाट, इट इज़ ड्यू टू रीनल फेलियर। रीनल फेलियर की वजह से जब हो जाए तो इट विल लीड्स टू व्हाट, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएंगी। रीनल इनसफिशिएंसी, जब अब देखते जाए, रीनल फेलियर हुआ है
जब रीनल किडनी फेलियर हो गया, रीनल का फंक्शन लॉस हो गया, रीनल इनसफिशिएंसी हो गई, तो इट विल लीड्स टू व्हाट? इट विल लीड्स टू डिक्रीज, कम करेगा किस चीज़ की? एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को कम करेगा। रीनल फेलियर है, डिक्रीज करेगा फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को। अभी जो ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट क्या होगा? सीरम में ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? सीरम में जब ये फॉस्फेट ज़्यादा हुआ तो सीरम में जो कैल्शियम था उस कैल्शियम के साथ ये बाइंड करेगा कि नहीं करेगा? इट विल बाइंड टू द सीरम कैल्शियम, और सीरम कैल्शियम के साथ जब इसे बाइंड किया तो फ्री कैल्शियम जो सीरम में था, फ्री कैल्शियम ऑफ सीरम, ये सीरम में कम होगा कि नहीं होगा? इट विल गेट व्हाट? इट विल गेट डिक्रीज। जब ये डिक्रीज होगा तो फिर कहानी कहाँ पर आएगी? पैराथायराइड हार्मोन पर आएगी ना। पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन तो हो रहा है, लेकिन एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन में रीनल फेलियर की वजह से हो रहा है, एक्सक्रीशन कम हो रही है, फॉस्फेट का बाइंडिंग ज़्यादा हो रही है, फ्री कैल्शियम कम हो रहा है, तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो रहा है। अभी देखते जाए लैब फाइंडिंग आपको किस तरह पता चलेगी। लैब फाइंडिंग अगर आप इसकी देखें, यहाँ पर सेकेंडरी में आपको वही कहानी है। सबसे पहले आपने कहना है कि पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा। यहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हुआ। कैल्शियम सीरम का क्या हुआ? सीरम का कैल्शियम कम हुआ, सीरम का फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा हुआ, और साथ साथ सीरम का अल्कलाइन फास्फेटेज जो एंजाइम है वो भी क्या होगा? सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लैब फाइंडिंग आपको याद रखना है कि सीरम पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हुआ है, कैल्शियम कम हुआ है क्योंकि बाइंडिंग हो गई है, फ्री कैल्शियम कम हो गया है, फास्फेट ज़्यादा हो गया, अल्कलाइन फास्फेटेज भी ज़्यादा हो गया। लेकिन प्राइमरी की अगर मैं बात करूँ, प्राइमरी में ऐसा नहीं है। प्राइमरी की अगर लैब फाइंडिंग की बात की जाए, वही कहानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पर भी ज़्यादा होगा। पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा है, सीरम पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा है, उसके बाद सीरम का कैल्शियम क्या होगा? ज़्यादा होगा। कैल्शियम ज़्यादा है, यहाँ पर कैल्शियम कम था, यहाँ पर फास्फेट क्या होगा? कम होगा। फास्फेट कम हुआ, और इसके साथ सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज, वही कहानी है। सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज ज़्यादा। तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या करना है कि पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से है तो आपने क्या करना है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाओ सर्जरी के पास और इफेक्टेड ग्लैंड जो है उसे रिमूव करो। इफेक्टेड ग्लैंड को रिमूव करो, तो यहाँ पर इफेक्टेड ग्लैंड रिमूव किया जाएगा। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है, फॉस्फेट कम हो रहा है, और अल्कलाइन फास्फेटेज ज़्यादा हो। दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन इन प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। और दूसरी जो है वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में आ रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसके बाद अगर देखते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म में, क्या हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या क्या कंडीशंस आती हैं। हाइपोथायराइडिज्म, पैराथायराइडिज्म नाम से ही ज़ाहिर है, हाइपो मीन्स कम, हाइपो मीन्स लेस। जब लेस हो क्या पैराथायराइड हार्मोन, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइपोपैराथायराइडिज्म। इट इज़ ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू ऑटो इम्यून डैमेज। ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून डैमेज की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या इसके साथ साथ डाइजॉर्ज सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम के साथ साथ सर्जिकल एक्सीजन्स की वजह से हो सकता है। तो ये सारे काजेज़ हैं किसके? ये सारे काजेज़ हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म के। ऑटो इम्यून डिजीज़, डायग्नोस्टिक डाइजॉर्ज सिंड्रोम और सर्जिकल एक्सीजन, ये क्या काज करते हैं? दिस विल लीड्स टू हाइपोपैराथायराइडिज्म। प्रेजेंट क्या करेगा सिम्टम्स? पैराथायराइड हार्मोन कम है, पैराथायराइड हार्मोन कम है, पेशेंट विल कम विद अ लो सीरम कैल्शियम। लो व्हाट? लो सीरम कैल्शियम। सीरम का कैल्शियम क्या हो जाएगा? कम। अभी सीरम का कैल्शियम जो ही कम हुआ, तो जब कैल्शियम कम हुआ तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आएंगी? नम्बनेस और टिंगलिंग होगी कि नहीं होगी? मैसेज का ट्रांसफ़र नहीं होगा, नम्बनेस और टिंगलिंग की कंडीशन अपीयर होंगी। इसके साथ साथ मसल्स में क्या आएंगे? मसल्स में स्पैसम आएंगे। मसल्स स्पैसम्स, मसल में स्पैसम आएंगे, और साथ टेटेनी की कंडीशन अपीयर होगी। और आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर फेशियल नर्व में भी
फेशियल नर्व में भी क्या आएंगी, टैपिंग आएंगी। अगर फेशियल नर्व को टैप करें तो उसकी टैपिंग के साथ दो एक साइन आएगा जिसका नाम क्या है, काउस्टिक साइन। काउस्टिक साइन अपीयर होगा किसकी वजह से, कैल्शियम कम होने की वजह से। और इसके साथ दूसरा साइन है उसका नाम है ट्रोजी साइन। ट्रोजी साइन और काउस्टिक साइंस दो किस्म के साइंस हैं जो किसकी वजह से अपीयर होते हैं, कैल्शियम कम होने की वजह से अपीयर। काजेज में हमने बता दिए, कॉम्प्लिकेशंस बता दी। लैब फाइंडिंग में आपने क्या करना है, वही कहानी है, पैराथायराइड हार्मोन कम हुआ, पैराथायराइड हार्मोन कम होगा और कैल्शियम भी कम होगा। इसके साथ साथ अगर आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पर हाइपोकैल्सियम, लेकिन एक कंडीशन है उसमें पैराथायराइड हार्मोन कम नहीं होता है, उसमें पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है। पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है लेकिन किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू एंड ऑर्गन रेजिस्टेंट। जो ऑर्गन होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, एंड ऑर्गन रेजिस्टेंट टू व्हाट, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन को रेजिस्टेंट होते हैं तो उस कंडीशन का नाम क्या है, उस कंडीशन का नाम है सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, कम होता है, कैल्शियम कम होता है, लेकिन इस पे पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है और एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस की वजह से सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। लैब में क्या होगा, यहाँ पर लैब में अगर आपको यहाँ पर इस कंडीशन में कैल्शियम तो कम आ रहा है, हाइपोकैल्सीमिया के हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि पैराथायराइड हार्मोन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म की कंडीशन मोस्टली एक इनहेरिटेड कंडीशन है, जो क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। इट इज़ इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। पेशेंट विल कम विद अ शॉर्ट स्टेचर के साथ अपीयरेंस होगी विद शॉर्ट 4th and 5th डिजिट। 4th और 5th डिजिट जो है, फिंगर्स जो हैं वो इसकी क्या होंगी, शॉर्ट होंगी। हाइपोपैराथायराइडिज्म किसे कहते हैं, नाम से ही जाहिर है, हर उस हाइपोथायराइडिज्म का नाम है जिसमें लेस पैराथायराइड हार्मोन हो। मोस्टली लेस क्यों होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, डाइजॉर्ज सिंड्रोम की वजह से या सर्जिकल एक्सिजन की वजह से। कैल्शियम कम होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन, नमनेस टिंगलिंग होगी, मसल में स्पैज़म, टेटेनी लाइक कंडीशन होगी। फेशियल नर्व को टैपिंग करेंगे तो उसमें ये दो किस्म के साइंस आएंगे, पैराथायराइड हार्मोन कम है और कैल्शियम कम है। लेकिन पैराथायराइड अगर हार्मोन अगर ज़्यादा हो और कैल्शियम कम हो, उसका नाम क्या है, सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। लेकिन किसकी वजह से होता है, एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस की वजह से, किसको, पैराथायराइड हार्मोन को। अभी ये कंडीशन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, पेशेंट विल कम विद अ शॉर्ट स्टेचर और शॉर्ट 4th और 5th डिजिट होंगे। दिस इज ऑल अबाउट हाइपर एंड हाइपोपैराथायराइडिज्म के बारे में। इसके बाद जो है हम अगला एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं, उसका नाम है पैंक्रियास, और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हम डिटेल से पढ़ते हैं।